एवरीवन। आज हम ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो आपको सबसे पहले हम बताएंगे रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज का मीनिंग है जो होता है प्रत्येक थिंग जो हमें एनवायरनमेंट से प्राप्त होती है और हमारी ज़रूरतों को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, वो रिसोर्स कहलाती है। लेकिन जो रिसोर्स की जो डेफिनेशन है, इसको हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो जो रिसोर्स की डेफिनेशन है वो कैसे बनती है? बी एवरीथिंग अवेलेबल इन आर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल मीन्स भी जो भी रिसोर्स हैं वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी होने चाहिए। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मीनिंग क्या है? भी प्रत्येक कोई भी रिसोर्स हमने जो डिवेल्प करना है वो टेक्नोलॉजी हमें आनी चाहिए। उसको कैसे डिवेल्प करना है? इकोनॉमिकली फिजिबल। इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब जो भी हमने रिसोर्स डिवेल्प किया है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। कल्चरली एक्सेप्टेबल मीन्स जो भी रिसोर्स हमने डिवेल्प किया है वो सोसाइटी जहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो उसको एक्सेप्ट करें, उसको ही हम रिसोर्स बोल सकते हैं। ह्यूमन बीइंग क्या है? जो ह्यूमन बीइंग है वो अपनी जरूरतों के लिए इंटरेक्ट करता है फिजिकल एनवायरनमेंट में। फिजिकल एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करके वो सबसे पहले क्या देखता है भी कौन कौन से जो रिसोर्स है कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद इसके लिए उसे क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी चाहिए उसको डिवेल्प करने के लिए। उसको इंस्टीट्यूशन सेट करता है, उसके बाद वो रिसोर्सेज हैं वो डिवेल्प करता है। रिसोर्स की जो क्लासिफिकेशन है भी, रिसोर्सेज है वो कितने प्रकार के होते हैं। जैसे जो रिसोर्सेज हैं 2 टाइप्स के बताए गए हैं। सबसे पहले नेचुरल एंड ह्यूमन। उसके बाद जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो 2 टाइप्स के, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। और रिन्यूएबल 2 टाइप्स के, कंटिन्यूस और फ्लो, जैसे विंड है, सोलर एनर्जी है। और सेकंड टाइप है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल आगे 2 टाइप्स के हैं, नेचुरल वेजिटेशन जैसे फॉरेस्ट वगैरह, वाइल्ड लाइफ। नॉन रिन्यूएबल भी 2 टाइप्स के हैं, रिसाइकलेबल और नॉन रिसाइकलेबल। रिसाइकलेबल मतलब कि जब हम उनको यूज करते हैं दोबारा दोबारा से वो रिसाइकलेबल होते रहते हैं, जैसे विंड्स है। उसके बाद नॉन रिसाइकलेबल रिसोर्सेज होते हैं जैसे फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स जो है नॉन रिसाइकलेबल हैं, एक बार हमको यूज कर लिया उनको दोबारा से रिसाइकल नहीं होते। ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो 2 टाइप्स के हैं, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, क्वालिटी और क्वांटिटी और क्वालिटी। The process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology and institution। जैसे हमने अभी पढ़ा है भी जो ह्यूमन बीइंग है वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके, इंस्टीट्यूशन सेटअप करके, टेक्नोलॉजी के साथ रिसोर्स को क्या करता है? डिवेल्प करता है। क्या आपको पता है भी जो रिसोर्सेज हैं वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हैं, एज इज एज्यूम्ड बाई मैनी। There are not. Resources are a function of human activities. Human beings themselves are essential components of resources. Human being है वो खुद भी एक essential component है, resource है। They transform material available in environment। क्यों है? क्योंकि जो मनुष्य है वही क्या करता है, जो भी environment में material है, हमें resource, उसको क्या करता है वो resource में ट्रांसफॉर्म करता है। जो रिसोर्सेज है उनको हम क्लासीफाई करते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पे जो रिसोर्सेज हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। सबसे पहले जो अबायोटिक रिसोर्सेज हैं, बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? थिंग्स कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। और बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ। ऐसे रिसोर्सेज जिनमें लिविंग थिंग्स से जो कंपोनेंट होते हैं, लिविंग थिंग्स से बनते हैं, वो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। और जिनमें लाइफ होती है, जिनकी एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा फ्योना और फिशरीज, लाइफ स्टॉक एक्सेट्रा। ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टिबिलिटी। एडजस्टिबिलिटी के आधार पे भी जो रिसोर्सेज हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल।
ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के आधार पे जो रिसोर्सेज हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स, इंडिविजुअल, कम्युनिटी ओन्ड, नेशनल और इंटरनेशनल। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे जो रिसोर्सेज हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के, जैसे पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स। अब हम इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो देखेंगे इन सभी की। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन के आधार पे जो इनकी डेफिनेशन है, सबसे पहले है बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज हैं वो कौन से होते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज, these are obtained from biosphere and have life such as human beings, flora and fauna, fisheries, livestock, etc. अबायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, दीज आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। वो सभी थिंग्स वो कंपोज होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स से, उनको अबायोटिक रिसोर्सेज बोला जाता है, जैसे रॉक्स, मेटल्स, एक्सेट्रा। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी। एग्जिस्टिबिलिटी के आधार पे जो रिसोर्सेज है 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है रिन्यूएबल और सेकंड है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं रिन्यू, जैसे रिन्यू नाम से ही पता है भी, रिन्यू मतलब कि जिनको हम यूज कर लें दोबारा दोबारा से क्या होते रहते हैं? रिन्यू होते रहते हैं। और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा दोबारा दोबारा रिन्यू होते रहते हैं। इनकी जो एग्जांपल है वो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं? दीज अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। अगर हम इनको एक बार यूज कर लेते हैं तो इनको दोबारा से बनने में काफ़ी मिलियन ऑफ ईयर्स हैं वो लगते हैं, इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो बोला जाता है। इनकी जो एग्जांपल हैं वो हैं जैसे मेटल्स है, फॉसिल फ्यूल्स है। फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एंड गेट एग्जस्टेड विद देयर यूज। फॉसिल फ्यूल्स को हम रिसाइकल नहीं कर सकते और इनको हम जब यूज करेंगे ये खत्म हो जाते हैं। उसके बाद है ऑनर द बेस, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के आधार पे भी रिसोर्सेज हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? दीज आर owned private by individual. Many farmers own land which is allotted to them by government against the payment of revenue. इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो होते हैं जो खुद एक प्राइवेट व्यक्ति के होते हैं, इंडिविजुअल। मैनी फार्मर्स ओन लैंड, काफ़ी जो फार्मर्स हैं उनके पास अपनी ज़मीन होती है जो कि सरकार के द्वारा अलॉट की जाती है। इन विलेजेस दे आर पीपल विद लैंड ओनरशिप बट देयर आर मैनी हु आर लैंडलेस। गांव में काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ज़मीन होती है और वहीं पे ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं होती। अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स, शहर में रहने वाले जो लोग हैं उनके पास प्लॉट्स होते हैं, हाउसेज होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, प्लांटेशन, पास्चर लैंड्स, पॉन्ड्स, वाटर, ये सभी इसकी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज कौन से होते हैं? दीज आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, जो समाज में रहने वाले सभी लोग उनको यूज कर सकते हैं, उनको कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज बोल सकते हैं। जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड्स है, बरियल ग्राउंड्स हैं, या पास्चर लैंड्स हो सकती हैं, पार्क्स हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, ऐसे सभी इसकी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद है नेशनल रिसोर्सेज। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, द कंट्री हैज लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। टेक्निकली के लिए जो रिसोर्सेज हैं जो हमारे देश में, राष्ट्र में बिलोंग करते हैं, वो सभी नेशनल रिसोर्स होते हैं। यहाँ तक कि हमारी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी हमारी खुद की होती है तो पब्लिक गुड के लिए वो भी सरकार है वो हमसे ले सकती है। यू माइट हैव बीन रोड, जैसे रोड्स हैं, कैनल्स हैं, रेलवे, उनको बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए अगर किसी एक व्यक्ति का जो फील्ड खेत है वो आते हैं तो हमारे फायदे के लिए वो गवर्नमेंट है उनसे वो ले सकती है। डेवलप्ड अथॉरिटीज गेट एम्पावर्ड, उनके पास ये पावर होती है। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज। प्रत्येक जो मिनरल्स, वाटर हैं, रिसोर्सेज, फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ हैं,
विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री जो हमारे आते हैं, एंड ओशनिक एरिया, जो ओशनिक एरिया वहाँ पे बताया गया भी जो 12 नॉटिकल मील्स हैं। 12 नॉटिकल मील्स में कितने किलोमीटर होते हैं? 22.2 किलोमीटर, 22.2 किलोमीटर फ्रॉम द ओशन टर्म्स एंड टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज देम इन बिलोंग टू द नेशन। उसके बाद हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं वो कौन से होते हैं? दीज आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो इन रिसोर्सेज को रेगुलेट करती हैं। द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल मील्स, एक ओशनिक रिसोर्स बताया गया है 2 नॉटिकल मील्स बताई गई है, एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो कि बिलोंग करता है ओपन ओशन से, एंड नो इंडिविजुअल कंट्री, कोई भी एक अकेला कंट्री है जो देश उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता विदाउट द कंसर्न कंकरेंस ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। जो एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उसकी इजाज़त के बगैर उसको वो यूज़ नहीं कर सकता। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट टाइप होती है इसकी पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? वो हमें किसी रीजन में रिसोर्सेज का पता है बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, लेकिन अब हम उनको अभी तक यूज नहीं कर सके। फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली राजस्थान और गुजरात में काफ़ी विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के भंडार हैं, लेकिन सो फार दीज हैव नॉट बीन डिवेल्प्ड प्रॉपरली, लेकिन अभी तक उनको पूरी तरह से डिवेल्प नहीं किया गया। सेकंड है डिवेल्प्ड रिसोर्सेज। डिवेल्प्ड रिसोर्सेज होते हैं, डिवेल्प्ड रिसोर्सेज कौन से होते हैं? रिसोर्सेज विच आर सर्वेड, सर्वे कर लिया गया है, क्वालिटी देख ली गई है, क्वांटिटी देख ली गई है। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। इनकी जो डेवलपमेंट है रिसोर्सेज की वो डिपेंड करती है इनकी टेक्नोलॉजी के ऊपर और फिजिबिलिटी के ऊपर। उसके बाद है स्टॉक। स्टॉक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। एनवायरनमेंट में जो भी मटेरियल है उनके पास ऐसी पावर है कि ह्यूमन बीइंग की जो ज़रूरतें हैं उनको वो सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, लेकिन उनको एक्सेस करने के लिए पूरी तरह से टेक्नोलॉजी का ज्ञान अभी तक नहीं है। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम स्टॉक बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल दी गई है, वाटर इज ए कंपाउंड ऑफ 2 गैसेज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कैन बी यूज एज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्नोलॉजिकली नो हाउ टू यूज इट फॉर दिस पर्पस। लेकिन अभी तक हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई कि इसको हम कैसे यूज करें। फोर्थ टाइप है इसकी रिजर्व्स। रिजर्व रिसोर्सेज हैं वो कौन से होते हैं? ये भी एक स्टॉक का सबसेट है विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, टेक्निकल नो हाउ। इनको कहते हैं, टेक्निक हमें पता है, नो हाउ, बट देयर यूज हैव नॉट बीन स्टार्टेड, लेकिन अभी इनकी जो बरतों हैं यूज है स्टार्ट नहीं की गई। इनको संभाल के रखा गया है फ्यूचर के लिए। थैंक यू।